नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले चाहे मुझे मारो पीटो तब भी मैं पूछता रहूंगा अडानी का आपसे क्या रिश्ता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन, मुंह पे ताला लगाकर भाजपाइयों को दिखाया आईना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने फिर से बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेवकूफ बना गया क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए कोई ने बेवकूफ बना गया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसके बारे में बताएंगे कैसे फिर से अनपढ़ पे तंज कस दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोहित्रा का बड़ा हमला। बोले लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोकी भाजपा ने, मतलब अब लोकतंत्र खत्म है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस के दिग्गज नेता सुखविंदर सिंह रंधावा का बड़ा हमला। बोले 3 मोदी के भ्रष्टाचार में चौथे मोदी का हाथ, यानी कि नरेंद्र मोदी का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश ने दी कांग्रेस को नसीहत। बोले फिलहाल अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाए और उनकी ढाल बन के खड़ी हो जाए जब उन्हें जरूरत पड़े तो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ईडी के सवालों का जवाब देने के बाद भड़के तेजस्वी यादव। बोले सब बीजेपी का किया कराया है, नहीं डरेंगे। आपको बता दें लोन जो है वाले मामले में, जो है लोन फॉर वाले मामले में पूछताछ हुई है, बताएंगे क्या कुछ पूछताछ की गई है। वहीं पर राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद दोस्तों मीडिया में मची अफरा तफरी, गोदी मीडिया को लग रही है मिर्ची। राहुल गांधी को आप समझिए उल्टा देश से समर्थन मिलने लगा है, सब समझ गए कि बीजेपी इन पिन पौने 3 करने में लगी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मनीष सिसोदिया 5 अप्रैल तक रहेंगे जेल में। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों कल राहुल गांधी पहली बार मीडिया के सामने आए, लेकिन मीडिया के सामने आने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का डिक्टो 1 to 1 दोस्तों जो बोला है वो सच में सुनकर आप भी ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री की पूरी कुंडली राहुल गांधी के दिमाग में बसी हुई है। आप समझिए ये पूरा मामला शुरू होता है दोस्तों संसद से। जैसे कहते हैं ना, आपने फिल्में देखी होंगी कि इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे ही दोस्तों हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कल राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। राहुल ने कहा कि भैया मैं अमेरिका से वापस आया, कुछ बयान दिया था जो उन्होंने दोस्तों लोकतंत्र को लेकर। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे बयान देने से रोका गया। जानबूझकर जो सत्ता पक्ष था वह हंगामे करने लगा कि मेरी सदस्यता को रद्द करो। मैंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में मैंने कहा कि मुझसे आप जो है मुझे अपना जवाब पेश करना है। और लोकतंत्र में अधिकार है, ये नियम है दोस्तों लोकसभा का कि अगर किसी के ऊपर कुछ आरोप लगता है तो वो अपना जवाब दे सकता है। और लोकसभा में ही क्या दोस्तों, हर जगह ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस लगा है तो अदालत भी आपको मौका देती है बोलने का। अगर आप पर कोई कुछ बोल रहा है वो भी आपको मौका देता है एक बार बोलने का। यही कारण जो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने एक बार स्पीकर को चिट्ठी लिखी कि मुझे बोलने दिया जाए, स्पीकर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरी बार चिट्ठी लिखी, स्पीकर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कार्यालय पहुंचा, मैंने कहा स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए। स्पीकर हंसने लगे। स्पीकर कौन दोस्तों? ओम बिरला। ओम बिरला हंसने लगे, कहने लगे मेरे पास ये अधिकार नहीं है मैं आपको बोलने दूं। अब आप समझिए दोस्तों, आप जो है स्पीकर हो और आप कह रहा हो कि आपके पास अधिकार नहीं है, तो फिर आपको हट जाना चाहिए वहां से। इसका मतलब साफ है कि सब कुछ तो मोदी ही करेंगे। भले ही पदों पे अलग अलग लोग बैठे हैं दोस्तों, लेकिन चलती मोदी और शाह की है, ये आज साबित हो गया। तो फिर ये लोग जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का रिमोट क्यों ढूंढ रहे हैं? पहले तो नरेंद्र मोदी का रिमोट ढूंढना चाहिए इन्हें, और उन तमाम कार्यकर्ताओं का रिमोट ढूंढना चाहिए जिनको बीजेपी कवर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आप चाहे मुझे मारो पीटो, मैं पूछता रहूंगा कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है और अडानी आपका कौन लगता है। और दोस्तों ये बात सच भी है कि अगर आप अडानी से नहीं डरते तो अडानी आपका है कौन, आप जवाब क्यों नहीं देते? यही बात नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने उसके बाद जो बात बताई वो सोचने लायक है। राहुल गांधी ने कहा कि जो अडानी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है दोस्तों, पैसा वो नहीं लगाता है, सिर्फ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है। लेकिन दोस्तों अडानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में
20,000 करोड़ रुपए किसने लगाए, ये राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा, लेकिन शायद बीजेपी इसका जवाब भी नहीं दे पाई। मुझे पता है वो 20,000 करोड़ किसने लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बस वही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर फिर से हमला, फिर से बता दिया नरेंद्र मोदी को अनपढ़ पीएम। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अरविंद केजरीवाल दोहरे चेहरे, आप समझिए 2 गुना ताकत से मोदी सरकार पर हमलावर हो गए। देखिए दोस्तों, ये बात तो सच है कि जब अरविंद केजरीवाल ने देखा कि भैया ये तो राहुल गांधी तक पहुंच गए, मुझ तक पहुंचने में इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो मेरा दिमाग कह रहा है ये मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूं, क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल कभी राहुल गांधी के सपोर्ट में ऐसे नहीं आए, ना कांग्रेस के सपोर्ट में वो आए। लेकिन अब जब उनको ये लगने लगा है कि जब राहुल गांधी को बीजेपी इतना परेशान कर रही है, उनकी सदस्यता तक रद्द कर दी, तो मेरा नंबर भी लगेगा। अरविंद केजरीवाल अब 2 गुनी ताकत से बीजेपी के ऊपर हमलावर होगा। हालांकि इसकी हम तारीफ करते हैं दोस्तों, भले ही वो किसी भी सोच से आए, लेकिन इसकी हम तारीफ करते हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल ने अब ये समझ लिया है कि कांग्रेस ही एक ऐसी ताकतवर पार्टी है जिसके जरिए दोस्तों बीजेपी को हराया जा सकता है, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि अभी बीजेपी के पास ज्यादा सांसद होगा क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम पढ़े लिखे हैं। एक बार उन्होंने खुद कहा था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, बस जो है यहाँ पर स्कूल तक ही गया हूं, हाई स्कूल तक गया हूं। तभी यहां पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तभी देश इतना बर्बाद है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक दिन रातों रात प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं 1500 के नोट बंद, उसके बाद पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, हजारों लोग लाइन में खड़े खड़े शहीद हो गए, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, नोट पड़े के पड़े रह गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता तो देश 10 साल पीछे नहीं जाता नोटबंदी की वजह से, बल्कि अगर कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो वो नोटबंदी कभी नहीं करता बिना सोचे समझे, और देश 10 साल आगे चला जाता। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लोग बेवकूफ बनाते हैं क्योंकि ये कम पढ़े लिखे हैं। लोग इनके पास आए और इनसे कहा कि भैया मोदी जी नोट बंद कर दीजिए, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वो लोग पीएम को बेवकूफ बना गए क्योंकि पीएम मोदी कम पढ़े लिखे हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब पीएम मोदी ने उनकी बात मान ली, नोटबंदी कर दी, केजरीवाल ने कहा कि मैं पीएम को बताना चाहता हूं वो लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं चलता है कि फाइलों में लिखा क्या है, वो लोग आते हैं, आपके साइन लेते हैं और चले जाते हैं। आपको तो पता ही नहीं चल पाता है कि आपने किस चीज पर साइन कर दिया और वो कौन सी चीज लागू कर देंगे। दोस्तों मुझे केजरीवाल की बातें सुनकर हंसी भी आती है और ये भी लगता है कि बात तो बिल्कुल सही है। भले ही केजरीवाल का जो अंदाज है दोस्तों बड़ा मजाकिया है, लेकिन केजरीवाल बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई जब आप कम पढ़े लिखे हो तो जाहिर सी बात है आप देश को क्या आप खुद को नहीं चला पाओगे, देश तो बहुत दूर की बात है। देखिए दोस्तों, बात ये नहीं है कि अनपढ़ लोग कुछ नहीं कर सकते या फिर कुछ हो नहीं सकता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे उदाहरण है जिन्होंने दोस्तों कम पढ़े लिखे उसके बावजूद भी बहुत नाम कमाया है। लेकिन दोस्तों हर चीज का एक तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास देश चलाने का तजुर्बा नहीं है तो आप देश को बर्बाद ही करोगे, उसे आबाद कभी नहीं कर सकते हो। ये इस देश के पीएम की सच्चाई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी को अखिलेश यादव की सलाह, बीजेपी पर गरजे जमकर। दरअसल दोस्तों जमकर विपक्ष के नेता जो हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए। तमाम वो विपक्षी नेता जो कभी राहुल गांधी से किनारा कर रहे थे उन सबको पता था कि राहुल गांधी इस देश के सबसे मजबूत नेता है दोस्तों, लेकिन लोग खुल के सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों उन लोगों को खुलने का मौका दे दिया। कैसे दे दिया कि अब उनके पास मोटिव है कि अरे भैया ये तो विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहा है, इन्होंने तो राहुल की सदस्यता रद्द कर दी, इसलिए हम राहुल गांधी के साथ आ गए। क्योंकि विपक्ष दोस्तों जानबूझकर अभी कटा कटा चल रहा था, कब तक के लिए, जब तक चुनाव करीब नहीं आ जाता। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों चिंगारी को तीली दिखाने का काम कर दिया है। आप समझिए उस चीज को जहां पर जरा मैं आग पकड़ ली। बीजेपी ने कभी भी सोचा था दोस्तों कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने का इतना बड़ा नुकसान उस बीजेपी को होगा। उन्होंने तो सोचा होगा कि कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन यहां पर दांव उल्टा पड़ गया। कहते हैं दोस्तों जब आदमी कभी कभी दूसरे के लिए खड्डा खोदता है तो उसमें कभी कभी खुद भी गिर जाता है, और बस ऐसा ही कुछ बीजेपी के साथ हुआ है। नरेंद्र मोदी ने बिना सोचे समझे एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन को उन्होंने
लागू करने के बाद उल्टा बीजेपी को ही वो भारी पड़ गया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सलाह तो नहीं दूंगा, अखिलेश ने कहा, लेकिन हाँ एक नसीहत जरूर देना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय पार्टी को अब आगे करे, क्योंकि हमारी जो क्षेत्रीय छोटी पार्टियां होती हैं उनके कर्मचारियों के साथ जो उनके कार्यकर्ता होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर अत्याचार करती है बीजेपी, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेलों के पीछे भेज देती है। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को उन लोग की, हमारी यानी कि छोटी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, ताकि वो उन लोगों को परेशान न कर सके। और दोस्तों सच मानिए तो इस बात पर मैं भी यकीन करता हूं और मानता भी हूं कि अगर कांग्रेस दोस्तों इन क्षेत्रीय पार्टियों को सपोर्ट करेगी तो कल दोस्तों इन्हीं पार्टी के जितने भी जो सरगना है, जो नेता है, वो भी मानेंगे कि नहीं यार कांग्रेस सही काम कर रही है, हम उसके साथ रहेंगे, अंत तक रहेंगे, हमेशा रहेंगे। क्योंकि हमने भी देखा कि क्षेत्रीय पार्टी जो है बीजेपी उन्हें परेशान करती है। जाहिर सी बात है क्षेत्रीय पार्टी में जहां पर जो छोटे मोटे दल है उनको परेशान कर उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर उनको अंदर डाल दिया जाता है और उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों अजब और गजब दिखाई दिया, राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन। आपको बता दें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुंह पे ताला डालकर किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को एक मौका और दे दिया सड़कों पर उतरने का। पहले ही अडानी मामले में घिरी मोदी सरकार अपना दूसरा हाथ भी कटवा बैठी है। एक हाथ तो पहले से ही नहीं था, दूसरा हाथ राहुल गांधी को की सदस्यता रद्द कर गवा दिया। तो अब बीजेपी दोस्तों दोनों हाथ से हो चुकी लूली। ये कह सकते हैं दोस्तों कि अब बीजेपी को भारी पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक हाथ था तो कम से कम उम्मीद तो थी कि बीजेपी कुछ कर सकती है। अब तो बीजेपी ने दोनों हाथ गवा दिए, अब तो राहुल गांधी को कोई डर ही नहीं है ना। अब तो वो सड़कों पर भी उतरेंगे, अब वो जहां चाहेंगे वहां मन करेगा वहां प्रदर्शन करेंगे। मामला सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, पूरा मामला भी समझिए आप। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और यकीन मानिए दोस्तों मैं महिलाओं का जोश देखकर मैं हैरान हो गया। कल मैंने जिस तरीके से कांग्रेस की महिलाओं का प्रदर्शन देखा है, मुझे दोस्तों मैंने कहा कि भाई ये तो स्मृति ईरानी को कहीं पीछे छोड़ गई हैं। जो स्मृति ईरानी गैस की टंकी पर बैठती थी, कल मैंने कांग्रेस की कार्यकर्ता महिलाओं को देखा दोस्तों बैरिकेडिंग पर चढ़कर, आप समझिए बैरिकेडिंग पे चढ़ के पुलिस के सामने जो हल्ला बोला है उन्होंने, मैं सल्यूट करता हूं दोस्तों इस देश की महिलाओं को, क्योंकि जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है खास करके सच्चाई को लेकर, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में दोस्तों न सिर्फ बीजेपी सत्ता से बाहर होगी बल्कि इस देश की नजरों से गिर जाएगी। ये देश कभी बीजेपी को माफ नहीं करेगा। आप वही प्रधानमंत्री हो जिसने साउथ कोरिया में जाकर बयान दिया था कि हमारे देश में पैदा होने वाले लोग कहते हैं कि हम कहां पैदा हो गए, कैसा देश है ये, कैसे लोग हैं ये, कैसी सरकार है ये, यहां क्या होगा हमारा, क्यों पैदा हो गए। आप समझिए ये बयान ज्यादा खराब है या फिर वो राहुल गांधी ने जो अमेरिका में जाकर जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाकर कहा था कि भैया हमारे देश के, इस पर गौर कीजिए दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर और खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कभी नहीं कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, हमारा देश की वजह से हमारा देश ऐसा है कि हमें छोड़ देना चाहिए। यह तो नरेंद्र मोदी के शब्द थे, इस पर होनी चाहिए थी कार्रवाई, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। कहते हैं दोस्तों जिसकी लाठी उसी की भैंस, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावतें यूं ही नहीं बनाई गई हैं। आज वो कहावतें मुझे सच लगती हैं। जब मैं सोशल मीडिया पर वीडियो देखता हूं तब मुझे एहसास होता है दोस्तों कि क्या सच में लोग इतने बेवकूफ हैं कि नरेंद्र मोदी के खुलेआम बयान सुनने के बाद भी वो बीजेपी को वोट दे देते हैं और नरेंद्र मोदी को डिफेंड भी करते हैं कुछ लोग। आप समझिए अगर आप एक ऐसे इंसान को डिफेंड कर रहा हो जो हमारे देश की विदेश में जाकर बुराई कर रहा है, जो कह रहा है कि हमारे भारत में पैदा होने वाले लोग कहते हैं कि हम कहां पैदा हो गए, कैसा देश है ये, कैसे लोग हैं, कैसी सरकार है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने एक बार बयान दिया था दोस्तों कि पिछले 50 सालों में हमारे देश का कोई विकास नहीं हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि उन 50 सालों में अटल बिहारी वाजपेयी, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज जो पीएम रह चुके हैं वो नेता दोस्तों, चाहे वो राहुल गांधी के फादर हो, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी हो,
मनमोहन सिंह साहब हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल हो, तमाम वो लोग जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया दोस्तों, देश के लिए काफी कुछ किया, शहादतें दी, फिर आप कहते हो विदेश जाकर कि हमारे यहाँ 50 साल में कोई विकास नहीं हुआ। तो आप हो प्रधानमंत्री असली कल्प्रिट, आपको सजा मिलना चाहिए, राहुल गांधी को नहीं। हाँ, ये बात सच है कि जो लोग सत्ता में हैं उनकी इस वक्त जी हजूरी में लगे हैं तमाम कानूनी संस्थाएं, लेकिन कल ये सत्ता नहीं रहेगी, तब देखेंगे कौन किस पर भारी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव से पूछताछ। आपको बता दें पूछताछ के बाद भड़के तेजस्वी। दरअसल दोस्तों लगातार सीबीआई जो है वो तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। ये मामला दोस्तों बहुत पुराना है, लगभग जो है 2008 का बताया जाता है, और एक मामला 2014 का भी है। पहले तो बीजेपी के पास दोस्तों ये बहाना था कि 2014 तक तो भैया कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों आप समझिए 2014 के बाद एनडीए की सरकार आ गई, यानी कि बीजेपी की। अब सवाल ये उठता है कि 2014 और 2022 ले लीजिए, है ना, 23 को छोड़ देते, 22 से कार्रवाई कर रही है बीजेपी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि लगभग आप जो है 2014 से आए थे, आपकी सत्ता 2014 में आई, और आज जो है 2022 हो गया है, यानी कि दोस्तों कितने साल हो गए, 8 साल लगभग मानकर चलिए। 8 साल में आपने सीबीआई टीम ने और आपकी पूरी ईडी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटाया। 8 साल से आप लोग क्या कर रहे थे भैया? जैसे ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई, वैसे ही बीजेपी ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तेज कर दी। सवाल यह उठता है कि 2014 के बाद से आप सत्ता में रहकर मलाई खा रहे थे बिहार में, आप नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में थे, आपने हर फैसला मिलकर लिया। उसके बाद जैसे ही सरकार से तख्ता पलट हुआ, नीतीश ने बाजी पलट दी, वो तेजस्वी के साथ मिल गए, तो आपको लग गई मिर्ची, कह रहे हम तो नीतीश की सरकार गिराना चाहते थे, नीतीश के एमएलए को हम खरीद रहे थे एक एक करके, नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देते ऐसे ही बहाने से। लेकिन हो गया कुछ उल्टा, नीतीश कुमार बीजेपी से भी चालाक निकले, उल्टा बीजेपी को ही गच्चा देकर निकल गए। बस यही कारण है दोस्तों, जो नीतीश के बदला जो है वो तेजस्वी से लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने तो पहले भी कहा है, फिर कहेंगे, जितनी पूछताछ करना है कर लो, 2024 में जनता जवाब देगी। जनता इसकी, यही नहीं दोस्तों, जेडीयू के दिग्गज नेता लल्लन सिंह ने भी हमला बोला। लल्लन सिंह ने कहा कि 2008 के बाद से ही बीजेपी चुपचाप बैठी थी, जानबूझकर वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है ताकि विपक्ष को बोलने से रोका जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कांग्रेस ने उठाए कानूनी प्रक्रिया के बड़े सवाल, एससी में दे दी चुनौती। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब यह मामला पहुंच गया एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। अब यह मामले की सुनवाई दोस्तों जल्द ही होगी। आपको बताते चले दोस्तों, इस 1951 के सेक्शन 83 को चुनौती दी गई है। आपको बताते चले दोस्तों, इसको चुनौती इसलिए भी दी गई है कि ये जो कानून बनाया गया है दोस्तों, जैसे राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है, इसको जो है यहाँ पर कानून के तहत, जिस कानून के तहत चुनौती दी गई है कि भैया ये कानून क्यों वो हुआ, यानी कि रद्द क्यों हुआ, तो आपको बता दें ये कानून 1951 का है, यानी कि 1991 का है, और सेक्शन 83 को चुनौती दी गई है। इसमें यह पूछा गया है कि किसी के कुछ बोलने से सदस्यता कैसे रद्द हो सकती है, जबकि दोस्तों आप समझिए मिनिमम इसमें ये जो कानून है, जो धारा राहुल गांधी जो सजा मिली है, इसमें मिनिमम सजा का प्रावधान 2 साल है, और दोस्तों मैक्सिमम सजा का जो प्रावधान है वो 2 साल ही है मिनिमम। ऐसे में दोस्तों आप समझिए, और जो सदस्यता जाती है उसमें जो है लगभग मैक्सिमम या मिनिमम दोस्तों 2 साल की सजा होना चाहिए। तो अब आप समझिए मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि सदस्यता को जो रद्द किया गया है दोस्तों, वो बिना किसी वजह के किया गया है। और आप समझिए जिसने ये केस किया था उसने 1 साल का स्टे लिया हुआ था, बंद करा रखा था केस, अचानक से वो जाता है अडानी का मुद्दा उठाने के बाद राहुल का कोर्ट में वापस से केस खुलवाता है। 15-10 दिन बाद राहुल गांधी के खिलाफ वापस कार्रवाई होने लगती है, 10 दिन बाद राहुल गांधी पर फैसला आता है और उन्हें सजा मिल जाती है।